योगी जी को यहाँ पे रह के हुमायूं के पर संकरा पर इतना डालूंगा ना और उतना निकल को पता नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ। प्रयागराज में आयोजित माघ मेला के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच एक विवाद हुआ जो राजनीतिक रूप ले लिया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी बयान आए। बयान क्या है? बयान ये आया है कि जिस तरह से बटुक की चोटी खींची गई है ये बहुत ही अपमानजनक बात है और इस चीज़ का पाप बहुत ज़्यादा लगेगा। जिसने भी बटुक की चोटी खींची थी बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा, ऐसा कुछ बयान सामने आया है। तो आपको क्या लगता है इस बयान से एक राजनीति में खींचतान दिख रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अपने बयान से नहीं पीछे हट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उनको पुलिस ने डंडों से पीटा भी, उनकी जो है शिखा घसीट के मारा गया। 12 साल 14 साल के बटकों के साथ भी जो है उनकी शिखा घसीट के मारा गया। तो ये अन्याय अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन धर्म का अपमान भी हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है। तो ये आज ब्रजेश पाठक जी को याद आया, कह रहे हैं कि बड़ा पाप लगेगा। अरे आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप गए होते, मना लिए होते शंकराचार्य जी को, तब नहीं गए हैं। अब खींचतान कुछ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ अंदर चल रहा होगा तो आज बोले हैं और कह रहे हैं कि उनको जो है दंड मिलेगा। कब मिलेगा आप ये बताइए? कि मुझको लगता है महीनों हो गया होगा, अभी तक उन अधिकारियों के ऊपर कोई दंड वाली बात नहीं। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो जिस तरीके से आपने किया है ये कर्म जो है लिखा जा रहा है कहीं पे, इसका पाप बहुत ज़्यादा मिलेगा, पाप मिलेगा। एक जो धर्म हिंदू धर्म में होता है कि कर्म जो जैसा होता है उसी को वैसा फल मिलता है, तो एक कर्म के आधार पर उनको पाप जो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होगा। देखिए, अनजाने में कोई गलती हो जाए तो कम पाप लगता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सनातनी हैं और योगी भी हैं, संत भी हैं, महंत भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं। जबकि इनके शासनकाल में जो है गाय काटी जा रही हैं, गोकशी हो रही है, तो कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं? पहले तो उस पर ध्यान दीजिए, चूंकि शंकराचार्य जी ने भी बोला था। और जो माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बोल रहे हैं कि ऊपर लिखा जा रहा है, कहीं लिखा जा रहा है पाप लगेगा, तो ये तो एक संतुष्टि का होता है कि पाप लगेगा। अरे भाई, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको तुरंत जो है जाके वहाँ जो अधिकारी और जो कर्मचारी, जो पुलिस शंकराचार्य के साथ अत्याचार अन्याय किया था उनको दंडित करना चाहिए था। लेकिन अब जब रामाय भरोसे चल रहा कि पाप लगेगा तो पाप तो लगेगा। देखिए, वो कहा गया है ना कि किसी को प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, अगर वो सह लिया तो वो वास्तव में उसका जो है अफसोस बहुत दूर तक लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अभी विधानसभा चल रहा है तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि कानून सबसे पहले है, कानून नागरिक के लिए सबसे, अगर नागरिक कानून मानता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात वही होगी कि नागरिक कानून को माने और देश की रक्षा करे, उसके कानून की हित के अंदर कार्य करे। शंकराचार्य ने जी ये गलत किया, किसी नागरिक की पहचान नहीं होती है। विधानसभा में ऐसा कुछ योगी जी ने बोला था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या देश कानून से चल रहा है? जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो आप ये बताइए शंकराचार्य जी को आपके पुलिस विभाग ने उनके बटकों का जो है शिखा जो है घसीट के मारा और आप भी कालनेमी बोल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप किसी शंकराचार्य से उनका प्रमाण मांग रहे हैं कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, तो आप ये बताइए किस यूनिवर्सिटी से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मिलता है? नंबर एक बात। दूसरा, स्वयं योगी जी को योगी होने का प्रमाण पत्र किसने दिया? योगी होता है वो आदमी कि जो सभी इच्छा शक्ति पे जो है अपने बस में कर ले, जीत ले उस पे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर इच्छा है, वो जो है माननीय मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप बताइए उनकी इच्छा तो अभी जागृत है। और वो सुनिए, किसी भी में समान रूप से रहना चाहिए। उन्हें गुस्सा बहुत आता है, संत महंत को गुस्सा नहीं आता। और संत महंत अगर अपने कुटी से निकलते थे तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह के बोलते हैं, उनको गुस्सा भी आता है और उनको कानून व्यवस्था जो है कायम करने के लिए उनके पास तमाम औजार भी हैं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर योगी हैं तो गुस्सा कैसे आता है? तो वैसे जो है, जो शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने भी कहा कि क्या योगी होने का कोई प्रमाण पत्र उनके पास है? नंबर एक बात। दूसरी बात, योगी जी जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, तो शंकराचार्य ने कहा कि कैसे योगी जी के ऊपर इतने मुकदमे थे, वो स्वयं अपना मुकदमा हटवा लिए। तो देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं चिंतन मंथन करना चाहिए कि है क्या मामला। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो प्रशासन और राजनीति में एक नया पर्दे के पीछे एक जो मुद्दा खड़ा हो रहा है, क्या ब्राह्मण बनाम कानून, ऐसा कुछ मुद्दा खड़ा हो रहा है आपके साथ लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण बनाम कानून और ब्राह्मण बनाम जो योगी, और ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग योगी जी के साथ हैं। तो ये ब्रजेश पाठक जी के जो बयान है कि जिस तरह से चोटी खींची गई एक बटुक की, तो क्या सही है वो, और उसका पाप लगेगा उनका? एक ब्रजेश पाठक जी अब तक सो रहे थे क्या? तो अभी ऐसा बयान क्यों दिया ब्रजेश पाठक? नहीं, अब तक सो रहे थे ब्रजेश पाठक जी। जब यूजीसी का मैटर आया तो ब्रजेश पाठक जी का कितना बयान आया, ये बताइए। अच्छा, यूजीसी के मैटर पे बयान नहीं आया? कितनी बार बोले यूजीसी पे? तो ये किस लिए बोला इन्होंने? बीजेपी के सामने ऐसा, बीजेपी के होके भी एक योगी सरकार में भी है, बीजेपी में भी है, तो इनका बोलना किस तरह से आप समझ रहे हैं? होगा, कुछ हो गया होगा योगी जी से भाई। अच्छा, ये कुछ लग रहा है कि योगी जी से अंदरूनी, कैसी अंदर की बात होगी? अंदर की बात हो सकती है। हो सकता है कि अब ये भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो। ये बात खुलनी थी, बस हमें पता था ये बात खुलेगी। आप बोल रहे हैं, बोल लीजिए। ये भी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो, तो अब देखिए मुख्यमंत्री तो बनने जा रहे हैं महाराज जी। अरे ठीक है, आप सपना देखिए। हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको कुर्सी पे बैठा दिया जाए। किसको? ब्रजेश पाठक जी को? हाँ भाई, वो तो पार्टी बैठाएगी ना, वो तो पार्टी ना बैठाएगी। तो ब्रजेश पाठक जी यूजीसी भी तो कोई बार नहीं बोले, और बटुकों की चोटी खींचने पे आज बोल रहे हैं। कल बोल रहे थे। आज कल वही तो, मतलब अब तक सो रहे थे। तो मतलब ये क्या एक नया मोड़ ले लिया है? समझे क्या बोले हम? सवाल इधर समझ गए होंगे कि सारी बातें नहीं सुन पाया, बस एक ही बात सुन पाया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा ही कहाँ से उठ रहा है कि सीएम कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। सीएम कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन अभी शंकराचार्य जी का मुद्दा उठा था। शंकराचार्य जी का जो मुद्दा है, जैसे कि अभी बटुक की चोटी खींची थी ब्रजेश पाठक जी। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। जैसा कि आदरणीय अजय सिंह बिष्ट और योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर एक बात कही कि उनको शंकराचार्य मान क्यों रहे हो, वो शंकराचार्य नहीं है, प्रमाण पेश करो। तो इस हिसाब से मैं भी उनको योगी नहीं मानता हूँ। योगी काम मठ में बैठकर लोगों की सेवा करना, तो भगवान की भक्ति करना होता है, ना कि सत्ता का सुख भोगना होता है। राज सुख योगी के उसमें नहीं होता है, राज सुख योगी नहीं करता है। एक मिनट पहले बात पर रुझान दी, एक एक करके बोलिए। इस तरीके से इंटरप्ट मत किया करिए, गलत कर रहे हैं आप, ठीक है? तो रही बात, जब शंकराचार्य असली नहीं है, जब शंकराचार्य जिसको सनातन धर्म में कहा, धर्म का प्रधानमंत्री कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, जैसा कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री, एक पिछड़े समाज से आते हैं, एक पिछड़े का बेटा उनको भगवान शंकराचार्य कह रहा है, तो उनको आदरणीय अजय सिंह बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी को इतनी तकलीफ हो गई कि उन्होंने कहा नहीं, मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता हूं। आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, 3 शंकराचार्यों ने कह दिया तो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य किसी नेता के कहने से नहीं बनता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई साहब, वो मानसिक रोगी शंकराचार्य, ठीक है? सुनिए, मैं ये बात पूरी इनकी नहीं होने दूंगा, क्योंकि किसी भी धर्म का जो धर्म गुरु है उसके बारे में ये गलत शब्द कह रहे। एक मिनट नहीं, मैं स्वयं भी उस धर्म को फॉलो करता हूँ, कर रहा हूँ। मैं उस चीज को इनके नहीं पूरे होने दूंगा। शंकराचार्य को ये चीज नहीं कह सकते हैं, ये सीधा कहें। एक मिनट, योगी जी को बाबर कह सकते हैं, हुमायूं कह सकते हैं, और उनको हम निशाचर नहीं कह सकते। मैं इनकी बात पूरा होने ही नहीं दूंगा। इन्होंने कहा कैसे गलत शब्द इन्होंने कहा, ये गलत बोल रहे हैं। बाबर हुमायूं बता दिया योगी को। क्या कहा? नहीं, बाबर हुमायूं तानाशाही इतना सुनो। पहली बात सुनिए मेरी, पहली बात मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर योगी जी को यहाँ पे रह के हुमायूं के पर संकरा पे इतना डालूंगा ना, और उतना निकालूंगा, पता नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ, इधर शंकराचार्य को डालोगे? शंकराचार्य इतना तुम्हारा हैसियत है? अरे तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मानने से क्या होगा? ऐसे भगवान भी डालो जो तेली बोला था, तुम उसको भी डालो, तेली बोला था। ऐसे भगवान तुम उसको भी डालो जो तेली बोला था। कितने घूम रहे हैं,
भाई मेरे भाई, तुम उसको ही मारो जो एक मिनट सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। माइक किसके हाथ में? एक मिनट मैं कह रहा हूँ बात सबको रखने का मौका मिलेगी। आप बोले, आप एक मिनट मैं बोल रहा हूँ आप तो बोल लो भाई। ये कह रहे हैं कि योगी को जिसने बदतमीजी की, योगी को जिसने बोला उसको मैं मारूंगा। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, तेली प्रधानमंत्री उसे तेली बोला, उसको आप नहीं मारने के लिए बोल रहे हैं, उसको मारिए, उसको औकात से बोलिए मारने के लिए, बोलिए यहाँ बोल के दिखाइए किसने बोला, बताइए बोलिए उसको। नहीं पता किसने बोला? नहीं पता क्या? किसने बोला? नहीं जानते किसने बोला? हाँ किसने बोला? यूजीसी लाओगे तो हम बोलेंगे। यूजीसी लाओगे विवाद नहीं योगी को बोले उसको नहीं बोलोगे? योगी एक सीधा सवाल है। आवाज यहाँ पे राजनीति नहीं। दिख रही है साहब। एक जनता चिल्ला चिल्ली नहीं। सुनिए, ऐसे भगवा ड्रेस में रोड पे पता नहीं कितने शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। खरीद लिया ये कुछ दिन पहले मोदी जी को अपना बाप मानते थे, हिंदू समाज मानते थे, आज उनका तेली कह रहे हैं, आज बाप बदल गए 2 दिन के अंदर। मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने अमित शाह को, मोदी को अपना नेता माना है नहीं, मैं योगी को मानता हूँ, हमेशा मानूंगा। अरे तो उनका नेता मानना क्या गलत है? आप किस भाई? सिद्धार्थ भाई ये ऐसे ही लोगों को, ऐसे यूजीसी जैसा कानून विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर आया है, ठीक है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति, जो समाज मेरे देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे काली पोत दे, प्रधानमंत्री को गाली दे दे, एक मिनट बोल लेने दूंगा, मैं बोलने दूंगा। नहीं, बिल्कुल आ गए। प्रधानमंत्री कहाँ गाली दिया? प्रधानमंत्री कहाँ गाली दिया है? जब प्रधानमंत्री को जो समाज गाली देगा, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, समाज को जूते से मारूंगा जो मेरे प्रधानमंत्री को गाली देगा। प्रधानमंत्री मेरे देश का गौरव है, मेरे भारत की पहचान है। मेरा प्रधानमंत्री मेरी पहचान है, भले फिर चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी आने वाले समय होंगे, उनको भी कहूंगा प्रधानमंत्री कुर्सी जो उसका सम्मान है, वो मेरे देश का गौरव। उससे विदेश में मैं प्रधानमंत्री कुर्सी से मेरे देश की पहचान होती है, ना कि इन जैसे सामंतवादी लोगों से। और बताइए, मोदी और अमित शाह जी जो जब सत्ता में, सुनिए, मोदी प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा में हमने भी वोट किया, लेकिन यूजीसी जैसा घटिया कानून लाके सोलर समाज पे थोप दिया। तुम्हारे जैसा ही होगा। यूजीसी जैसा घटिया कानून लाके जो इन्होंने लाया है, तो सोलर समाज इसका विरोध करेगा। सोलर समाज इसीलिए मोदी अमित शाह का विरोध कर रहा है, वही तो यूजीसी भी लाया है। जो देखिए कितनी अच्छी बात दादाजी ने कही, जो राम को लाए वो यूजीसी को लाए। जब वही प्रधानमंत्री राम को लाए, अरे मोदी जी राम को लाए, मोदी जी हमारे पिता हो गए, मोदी जी हमारे पप्पा हो गए। और अब जब मोदी जी यूजीसी के कानून का समर्थन उन्होंने कर दिया, जो कि यूजीसी कानून मोदी जी नहीं लेकर के आए, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेकर के आए। अरे विरोध करना औकात जाकर उसके चेयरमैन की करो। और दूसरी चीज, ये कह रहे हैं यूजीसी घटिया कानून है, अगर वो इनके घर की माँ बहन बेटियों की रक्षा कर रहा है, सम्मान की रक्षा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरा, हाँ बोलते बहुत हो, ना बोला करो इतना, बिल्कुल इससे ज्यादा ना बोला करो। अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ। दूसरी चीज, अरे ज्यादा ना बोलो। दूसरी चीज मैं बता दूं, दिव्यांग का सम्मान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सवर्णों के उसमें एक कोटा हमारी सरकार ने दे दिया, जिसका बड़ा दुरुपयोग है ईडब्ल्यूएस, उससे इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो गरीब छात्र उनका सम्मान बढ़ेगा। अच्छे मान लो खराब फटे कपड़े पहन के आ रहे हैं, उनके साथ अभी तक यूजीसी का नियम, नॉर्मल से जो नियम आप वो बताइए हमें, बस वो बताइए, फिर उसके बाद मैं स्वर्ण के भी ऊपर देखिए भाई साहब, यूजीसी में जो SC ST OBC छात्र हैं, उनके साथ साथ जो सवर्ण समाज से में का जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ना, उनका सम्मान, उनके साथ भेदभाव होता है, उनका विकलांग महिला, जो हमारे माँ बहन बेटियों कोई जात नहीं है, जो दिव्यांग उसकी कोई जात नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटा सवर्णों को मिला है, कुलपति इनका सवर्ण है, प्रॉक्टर इनका सवर्ण है, कुलपति डिसाइड करे कमेटी में कौन कौन रहेगा। कहाँ से वो यूजीसी इनके खिलाफत में हो गया, वहाँ पे यूजीसी का पक्ष इन्होंने बता दिया। आप यूजीसी का एक पक्ष बताइए, क्या यूजीसी का पक्ष बताइए, इन्होंने बताया। सिद्धार्थ भाई, इनसे खाली इतना पूछिए, यूजीसी का जो श्वेत पत्र है, राजपत्र है, उसमें कितने पन्ने जरा पूछ लीजिए, अभी पता चल जाए। सुनिए यूजीसी, अरे यार पहले शांत रहो यार, शांत रहो। एक मिनट हर एक तरफे की बात बोलूंगा, एक तरफा की बात बोलूंगा। आप एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट।